चले जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले जन्म लिया है यीशु मसीह। मुक्तिदाता आया है, नया संदेश लाया है। मुक्तिदाता आया है, नया संदेश लाया है। ईश्वर का जो बेटा है, चरनी में वो लेटा है। आओ चले जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले जन्म लिया है यीशु मसीह। गडरिये शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरणी में लेटे हुए बालक को पाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम लोग पवित्र नासरत के पवित्र परिवार का पर्व मना रहे हैं। ईश्वर के दृष्टि में परिवार महत्व रखता है। ईश्वर की इच्छा है कि इस संसार के सारे परिवार नासरत के पवित्र परिवार के सदस्य बन जाएं। हम जानते हैं कि ईश्वर उनके एकलौते पुत्र को एक परिवार में भेजते हैं। इसका मतलब यह है कि ईश्वर की दृष्टि में परिवार बहुमूल्य है। अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली इज द सैंक्चुअरी ऑफ लाइफ। एक जीवन का सबसे बेहतरीन विकास अच्छे परिवार में होता है, क्योंकि जीवन का वेदी है परिवार। और आज हम इस दुनिया के संपूर्ण परिवार को इस वेदी पर लाएं और प्रार्थना करें कि परिवार में माता पिता के बीच में, माता पिता एवं बच्चों के बीच में प्यार हो, एकता हो। आइए उन क्षणों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताने में असफल हुए हैं। प्रभु करुणामय है, दयालु है। उस प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम कहें, हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी
दो, जिससे मैं पाप न कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा, 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा, 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग। महिमा, 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में। पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा, 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा। महिमा, 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अभ्यास से उसका अनुकरण करें और प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। इस प्रकार हम एक दिन तेरे स्वर्गीय परिवार में सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आप लोगों के हृदय जी आप रहो तक पवित्र वचन योगी रीति से न सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 6 एवं 12 से 14। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा।
जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचननादि था, स्वयं ईश्वर था, वह अनादि से जग की ज्योति था। जगमग पावन ईश सुहावन, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम। आदि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था। वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु की इच्छा के अनुसार घरेलू जीवन। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसीलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें, वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से
एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहे। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुंची उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वही रहा, जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए, मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और उसने उससे कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला आया। उसने यह सुना कि आर्केलाउस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए वह वहाँ जाने से डर गया और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहाँ वह नासरत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का ये कथन पूरा हुआ, ये नाजरी कहलाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया
नसरत के पवित्र परिवार का पर्व मना रही है। ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार ईश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है और अच्छा परिवार हमारे इस संसार के लिए भी समाज के लिए भी बहुत आवश्यक है। वचन कहता है एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 14 और 15 में कि स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार पिता ईश्वर है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार को रूप देने वाला पिता ईश्वर है। तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जब पति पत्नी एक साथ आते हैं और बच्चे एक साथ आते हैं तो वहाँ पर परिवार जन्म लेते हैं। परिवार में माता पिता कौन रहेगा, बच्चे कौन रहेंगे, यह सब निर्धारित करने वाला ईश्वर है। परिवार में हर एक सदस्य को चुनने का काम ईश्वर का है। तो परिवार इसको कहा जाता है जब इंसान ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक साथ आते हैं तो इसको परिवार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम कलीसिया को परिवार कह सकते हैं, पल्ली परिवार कहते हैं। तो जहाँ कहीं भी लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक साथ जीवन बिताते हैं उसको परिवार कहते हैं। तो इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों परिवार आके चले गए और अभी हैं और आने वाले हैं। इन सारे परिवारों में सर्वश्रेष्ठ परिवार हैं नसरत के पवित्र परिवार। क्यों? ईश्वर की दृष्टि में नसरत के परिवार पवित्र परिवार बने और सर्वश्रेष्ठ परिवार बने। इनके पास संत यूसुफ, माता मरियम, यीशु मसीह, बालक यीशु, इनके पास दुनिया के धन दौलत नहीं थे या बड़ा घर नहीं था और अन्य जो भी संसार के चीज़ें हैं नहीं थी। इसके बावजूद भी ये सर्वश्रेष्ठ परिवार कैसे बने? इनको या इस परिवार को सर्वश्रेष्ठ परिवार के रूप में, आदर्शमय परिवार के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि ये परिवार के तीनों व्यक्ति, बालक यीशु, माता मरियम, संत यूसुफ, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। उनके जीवन में, उनके जीवन को आलोकित किया या कंट्रोल किया या चलाया ईश्वर की इच्छा। ये तीनों व्यक्ति अपने इस धरती पर जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार बिताए। इसके वजह से इनके जीवन में कठिनाइयाँ, दुख दर्द, परेशानियाँ सहना पड़े, लेकिन ये तीनों विचलित नहीं हुए बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। इन लोगों ने प्रार्थना किए और इस प्रकार एकता में जीवन बिताए क्योंकि इनके तीनों के बीच में ईश्वर का निवास स्थान था। तो प्यारे विश्वासियों, आप लोग भी पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं तो आप आपके परिवार को नसरत के पवित्र परिवार के साथ तुलना कर लीजिए।
कि कहाँ तक हम लोग नसरत के परिवार के अनुसार हैं, उसके अनुकूल हैं। तो आप लोग एक माता पिता होने के नाते, पति पत्नी होने के नाते, बच्चे होने के नाते, क्या आप लोग ईश्वर के अधीन जीवन बिताते हैं या नहीं? पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहें, बच्चे माता पिता के अधीन रहें, और माता पिता, बच्चे और परिवार के पूरे सदस्य ईश्वर के अधीन रहें और इस प्रकार जीवन बिताएं। माता मरियम, संत यूसुफ ईश्वर के अधीन रहें और एक दूसरे के अधीन रहें। बालक यीशु माता पिता के अधीन रहें और पिता ईश्वर के अधीन रहें। ठीक इसी प्रकार हम प्रभु से जुड़े रहने के कारण हम एक दूसरे के साथ जुड़े रह पाएंगे, एकता में और प्यारमय जीवन बिता पाएंगे। हमारे परिवार में आजकल लड़ाई झगड़ा, द्वेष, घृणा, नफरत और दलबंदी, यह सब इसलिए हैं कि हम ईश्वर के अनुकूल नहीं है, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल जीवन नहीं बिता रहे हैं। आजकल परिवारों में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना बंद करना इसके बराबर है कि ईश्वर को परिवार के बाहर करना। ईश्वर को पारिवारिक जीवन से बाहर कर दिया है। तो ईश्वर जब परिवार के बाहर जाएंगे तो कौन प्रवेश करेगा? शैतान हमारे परिवार में प्रवेश करेगा, और ये शैतान का काम है अशांति फैलाना, नफरत, द्वेष, घृणा आदि फैलाना। तो इसलिए हम पुनः हमारे परिवार को निर्माण करें। याद रखना कि पारिवारिक जीवन ईश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, और इसलिए हमारी कलीसिया में अच्छे अच्छे पुरोहितों को, धर्म बहनों को, समाज में अच्छे नागरिक लोगों को अच्छे अच्छे परिवार से मिलते हैं, और इसलिए ईश्वर की दृष्टि में, कलीसिया की दृष्टि में परिवार महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, आप लोग एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निभा रहे हैं। माता पिता से मेरा यह याचना है कि आप लोग इस दुनिया से ऐसे चले जाएं कि दुनिया को अच्छे अच्छे व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए, उपहार के रूप में देते हुए आप इस दुनिया से विदा लें, और तभी आपका जीवन सुखमय या आनंदमय रहेगा। और बच्चों से मेरा अनुरोध है कि ईश्वर ने स्वयं कहा है 10 आज्ञाओं में चौथा आज्ञा, पहला 3 आज्ञा ईश्वर के प्रति हैं, चौथा आज्ञा माता पिता के प्रति है कि माता पिता का आदर सम्मान करना। माता पिता अदृश्य ईश्वर के दृश्य रूप हैं, और इसलिए माता पिता भी इस बुलाहट के अनुसार जीवन बिताए, और बच्चे भी माता पिता की बात मानकर जीवन में आगे बढ़े। और आज मैं ये कामना करता हूँ कि आज से आप लोग वचन पर अधिष्ठित जीवन बिताएं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन में आगे बढ़े। पवित्र आत्मा आपको प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे।
पुकारो, शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी, शरण तेरी, शरण तेरी आया नाथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का यह बलिदान चढ़ाते हैं। कुंवारी यीशु माता मरियम और संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा तू हमारे परिवारों को कृपा तथा शांति की नींव पर सुदृढ़ बनाए रख। यह हमारी विनम्र याचना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा ताकि ये पद जगत का उद्धार करे, सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करे और पापी मानव जाति को स्वर्गराज्य में वापस बुला सके। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी बांदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। प्यारे विश्वासियों, जब ईश्वर किसी को हमें देता है तो सबसे बेस्ट प्रभु देता है, और इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें हमारे जीवन साथी के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और प्रभु से याचना करें कि हम एक दूसरे को प्यार कर सके, क्षमा कर सके और एकता में जीवन बिता सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें और हमारे परिवारजनों को कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबों को कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे यीशुआ पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और उन्होंने मनुष्यों के बीच निवास किया है। हम प्रार्थना करें। ये परम दयालु पिता, तेरे स्वर्गीय संस्कार से हमें नवस्फूर्ति प्राप्त हुई है। हम पवित्र परिवार के आदर्शों पर चलते रहें और जब इस संसार की विपत्तियों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इसी परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाए। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले एकता और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। घर का तुम आश्रय बन जाओ, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारी घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारी घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ। देने चारों स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुर्बलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ।